क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में 7% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है? अगर हाँ, तो फिर देश की बड़ी कंपनियां नए प्लांट और फैक्ट्रियों में निवेश क्यों नहीं कर रही? विदेशी निवेश का प्रवाह पहले जैसा मजबूत क्यों नहीं दिख रहा? और आखिर क्यों पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कह रहे हैं कि समथिंग इज ऑफ, यानी कि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल इंडिया टुडे को दिए एक हालिया इंटरव्यू में रघुराम राजन ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने जीडीपी के आधिकारिक आंकड़ों, कॉर्पोरेट निवेश, विदेशी निवेश और सरकार की आर्थिक रणनीति तक पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो आखिर रघुराम राजन को भारत की अर्थव्यवस्था में क्या कमी नजर आ रही है? क्या वाकई जीडीपी के आंकड़े और जमीनी हकीकत में कोई अंतर है? और अगर उनकी आशंकाएं सही हैं, तो इसका असर आम लोगों और निवेशकों पर क्या पड़ सकता है? चलिए विस्तार से समझते हैं। भारत सरकार के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि जमीनी हकीकत और जीडीपी के आंकड़ों में कुछ मेल नहीं दिख रहा। उनका सबसे बड़ा सवाल कॉर्पोरेट निवेश को लेकर है। राजन कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही होती तो कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाती, कारोबार बढ़ाती और बड़े पैमाने पर निवेश करती, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। उनके मुताबिक कंपनियों का निवेश से पीछे हटना इस बात का संकेत हो सकता है कि उन्हें भविष्य की मांग पर उतना भरोसा नहीं है जितना जीडीपी आंकड़े दिखाते हैं। यही वजह है कि राजन ने जीडीपी के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कंपनियों का व्यवहार कुछ और कहानी बता रहा है। अगर मांग वास्तव में मजबूत होती तो निवेश भी उसी अनुपात में बढ़ता। सिर्फ घरेलू कंपनियां ही नहीं, विदेशी निवेशकों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। राजन के मुताबिक एफडीआई में गिरावट आई है और विदेशी कंपनियां पहले की तरह भारत में नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए पैसा नहीं ला रही हैं। वहीं कई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी भारतीय बाजारों से पैसा निकालते दिखे। राजन ने सरकार के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि लक्ष्य तो स्पष्ट है, लेकिन वहां तक पहुंचने की रणनीति क्या होगी, रोजगार कैसे बढ़ेंगे, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर कितना फोकस होगा, इन सवालों के जवाब साफ नहीं है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी जिक्र किया। राजन का मानना है कि कई वर्षों की कोशिशों के बावजूद भारत अभी तक उस स्तर तक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। रघुराम राजन ने चेतावनी दी कि अगर मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक बना रहता है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा होने का असर सीधे महंगाई और आम लोगों के खर्च पर पड़ेगा। राजन का कहना है कि सरकार हमेशा बढ़ी हुई तेल कीमतों का बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकती। अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों और कारोबारियों को लगातार महंगाई बढ़ने की उम्मीद होने लगे तो ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कुल मिलाकर रघुराम राजन का कहना है कि कमजोर कॉर्पोरेट निवेश, घटता विदेशी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग की धीमी रफ्तार और तेल से जुड़े जोखिम ऐसे संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार का दावा है कि भारत की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या जीडीपी के आंकड़े पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं या फिर अर्थव्यवस्था में वास्तव में कुछ ऐसा है जिस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजतक।